श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्री गीता में 16वें श्लोक में 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो ठीक से नहीं देखता है, पांचों करणों को करता नहीं देखता है, आत्मा को करने वाला मानता है, वह अविवेकी और दुर्मति है। लेकिन अब यहाँ पर 17वें श्लोक में बताते हैं कि जो शुद्ध स्वरूप को करता नहीं देखता है, वो कैसा होता है। पिछले में बताया कि वह दुर्मत है जो आत्मा को करता देखता है। अब यहाँ पर ठीक देखने वाला कौन है, यह बताते हैं। 17वां श्लोक, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यहाँ पर बता रहे हैं यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। भगवान कहते हैं यस्य माने जिसका, अहंकृत भाव, ना माने नहीं, अहंकृत भाव यानी मैं करता हूँ नहीं है। यस्य माने जिसकी बुद्धि न लिप्यते, लिप्त नहीं होती, सा वह ईमान, इन ईमान माने इन सभी लोकान संपूर्ण प्राणियों को हंति मारता है। ना माने ना लोकान में ना की बिंदी का पे आ गई और ना अलग है, तो ना मारता है और ना निबद्धते यानी बंधता ही। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव नहीं है। अहम भाव क्या है? मैं ही तो है अहम भाव। और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है। लिपायमान कैसे है? कि मुझे ये फल मिलेगा, मैंने ये कार्य किया है, ये अहम भाव है, और मुझे इसका ये फल मिलेगा, ये लिपायमान है। तो जिसमें न कर्तापन का भाव है और न फल की इच्छा का भाव है, ऐसे भाव नहीं है स्वार्थ से युक्त,
तो इसको ऐसा समझना है कि वो सही देखता है, ना करने का भाव है और ना ही करने के पश्चात यह फल मिलेगा जो वो चाहता है। ये दोनों भाव नहीं है। जब करने का भाव नहीं होगा तो फल पाने का भी भाव नहीं होगा। तो जो ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे शास्त्र विहित हो और चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, जो जिनकी शास्त्र में करने की आज्ञा है चाहे उन्हें वर्जित हैं शास्त्र में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सभी क्रियाएं संसार में व्यक्ति के द्वारा होती हैं। कैसे होती हैं? प्रकाश में होती हैं। प्रकाश में कोई भजन भी करता है, यज्ञ भी करता है, दान तप आदि करता है, और कोई किसी के लिए अहित भी करता है, किसी को मार भी सकता है, गला भी काटता है। लेकिन प्रकाश को यानी सूर्य को, उसकी किरण को कोई भी बंधन नहीं होता, वो तो अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर को प्रकाश देती है, यानी शक्ति देती है, सभी इंद्रियों को प्रकाशित करती है, बुद्धि को प्रकाशित करती है, मन को प्रकाशित करती है। अब वो शक्ति का दुरुपयोग करता है कि सदुपयोग करता है, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। लेकिन आत्मा को कोई भी बंधन नहीं होता। बंधन तो हम कब कर लेते हैं? जब मैंपन होता है, मैंने किया है और मुझे ये फल होगा। दो बातें, अहंकृत भाव और बुद्धि के लिपायमान होने से उस कर्म में जब स्वार्थ होता है तो बुद्धि लिपायमान होती है, जब कर्ता भाव होता है तो बुद्धि लिपायमान होती है। और जिसमें यह दोनों भाव नहीं है वो किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्म को करने में बंधता नहीं है। प्रकृति का कार्य स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि कहा कि अपना स्वरूप तो उसका प्रकाशक है, चेतन जड़ का प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूँ, ऐसा अहम भाव नहीं होता कि प्रकृति कार्य कर रही है। क्रिया तो प्रकृति में होती है। तो इस प्रकार का भाव जिसमें रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति कर रही है। और सांख्य योगी में तो यही भाव होता है कि सब प्रकृति कर रही, यही विवेक होता है उनको। और भक्ति मार्ग में, कर्मयोग में निष्काम भाव होता है और भक्ति योग में भगवत भाव होता है। किसी में भी न करने का भाव है न फल का भाव। निष्काम भाव कर्मयोग में, उसमें भी करने का भाव नहीं, कामना का भाव नहीं, कामना रहित है, कर्म होता है, कर्तव्य की दृष्टि से होता है। और जो भक्ति मार्ग हैं उनमें भगवान की शक्ति से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु की शक्ति से सर्वत्र प्रभु विराजमान है। अहम भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले, मुझे मिलेगा, ऐसा लेप नहीं होता, ये बुद्धि में नहीं आता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। अब कहते हैं अहम भाव एक मनोवृत्ति है, मन की वृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं कर्ता में रहता, मन की वृत्ति है। लेकिन जब जीव उससे लिपायमान हो जाता है, बहुत करीब है अहं के, लेकिन जब वो उसके
उससे संबंध जोड़ लेता है अहम से, तो फिर वो मनोवृत्ति, इस मनोवृत्ति के यानी मन की वृत्ति से संबंध जोड़ने पर वो अपने को कर्ता मानने लगता है, मैंने किया। कोई वृत्ति, आत्मा में कोई वृत्ति नहीं, क्योंकि कर्तत्व और अकर्तत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। स्वयं माने जीव स्वयं स्वीकार करता है कि मैं कर रहा हूँ। ये मन के कार्य को, इंद्रिय के कार्य को स्वयं वो सोचता है मैंने किया। यहीं पर वो भूल कर बैठता है और अपने को बंधन में बांध देता है। हत्वापि सा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवान कहते हैं जब अहम भाव नहीं होता है और बुद्धि उस कार्य से लिप्त नहीं होती है, स्वार्थ नहीं होता है, तो यदि उसका कर्तव्य है, क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय थे, तो उनका तो कर्तव्य युद्ध में पीठ न दिखाना, स्वयं स्वतः प्राप्त युद्ध को स्वीकार करना और उसमें जय हो या पराजय हो, या किसी को मारें या उन्हें कोई मारे, तो वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले। वो तो अर्जुन कह रहे थे कि हमारे पितामह हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, इनको मारने से पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं यदि कर्तव्य है तुम्हारा, वो युद्ध में खड़े थे युद्ध के लिए, तो उनका कर्तव्य था कि जो अन्यायी हैं उनका वध करें, उनसे युद्ध करें, धर्म की स्थापना करें, अधर्म का नाश करें। भगवान स्वयं तो नहीं करेंगे, माध्यम तो सभी को बनाएंगे ही, प्राणियों को उन्हीं के द्वारा कार्य कराएंगे, शक्ति उनकी रहेगी, आज्ञा उनकी रहेगी। हम सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, अपना कोई कार्य नहीं करते। प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, जहाँ हमें रखा है वहाँ रहकर, जिस परिस्थिति में रखा है उस परिस्थिति में रह करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, एक सेवक की भांति। तो वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वो मारता नहीं है, क्योंकि उसमें करने का भाव नहीं है, और वो बंधता भी नहीं है। जब करने का भाव नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होगा। करता ही पर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं। तात्पर्य यह है उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है न फल के साथ संबंध, पहले बताया जा चुका है। न क्रिया के प्रति आसक्ति हो और न फल के प्रति आसक्ति हो। कर्म योग में भी यही दोनों है, न क्रिया कर्म के साथ आसक्ति की यही काम करना है और न फल के साथ आसक्ति हो। तो जो अकर्तत्व है, जिसमें ये भाव है, अहंकार नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, तो उसमें न कर्म के प्रति आसक्ति होगी और न फल के प्रति आसक्ति होगी। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणित होती है। प्रकृति में ही क्रिया होती है और फिर उसका परिणाम भी प्रकृति में ही होता है। प्रकृति में ही बीज बोए जाते हैं खेत में, और प्रकृति में ही पृथ्वी में, भूमि में वो जल, वो पदार्थ ऊपर जो बीज बोया है वो वृक्ष के रूप में होता है, पौधे के रूप में होता है, प्रकृति में ही होता है। परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष का मतलब चेतन, आत्मा। ये भाव नहीं जब होता है कि क्रिया सब प्रकृति में हो रही है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब प्रकृति है, सब कुछ इसी में हो रहा है। चेतन तो अलग है, आत्मा तो अलग है, वो भगवान का अंश है और वो नित्य है, अविनाशी है, और जो जड़ है वो
देखते हुए भी दिखाई देता है, फिर भी वो अनित्य है और वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्रिया उसी में हो रही। तो जो ये नहीं जानता कि क्रिया जितनी भी है वो सब प्रकृति में हो रही है, चेतन में नहीं हो रही है, वही अपने को बांध लेता। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता, करण और कर्म तीनों मिल जाते हैं। जब अहंकार पूर्वक होता है कर्म मैंने किया, तो वो एक कर्ता बन जाता है। जब ये भाव आता है तो वो करने वाला बन जाता है, जीव कर्ता बन जाता है। और फिर करण भी मिल जाता है, सारी सामग्री भी से संबंध उसका हो जाता है। उसके हाथ पैर सब, पूरा शरीर और सब सामने जो खड़ा है जिससे वो व्यवहार कर रहा है, सब करण है, साधन। वो एक हो जाते, कर्ता एक हो गया, करण हो गया। और फिर कर्म से भी संबंध जोड़ लिया कि मैंने किया ये कर्म, ये काम क्या किया, दान किया, ये कर्म हो गया। किसने किया, मैंने किया। किस वस्तु से किया, ये सामान दिया, वो भी मेरा। दान भी मैंने दिया, पैसा भी मेरा, फिर मेरे द्वारा हुआ भी। तो ये सब तीनों कर्ता, करण और कर्म का संबंध अहंकार होने के कारण सब एक हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी संबंध में न रहे तो बंधन नहीं होता। हम कर्म को अपना न माने, हम करने वाले अपना न माने, हम पदार्थ को अपना न माने, तो हमारा बंधन नहीं होगा। जब तीनों का संबंध हो जाता है अहंकार के कारण, तो वो कर्म बंधन में बन जाता है। कहते हैं कि वास्तव में ये अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है, भिन्न कर देता है भगवान से। अहम भाव अपना अलग व्यक्तित्व बना लेता है। वैसे तो आत्मा सर्वत्र व्याप्त एक है, समुद्र का जल सब एक है, लेकिन उसको एक गिलास में निकाल लो तो वो अलग हो जाएगा। बूंद है, अगर अलग हो जाती है तो वो अलग बूंद कही जाती है। अगर बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाता। तो अहंकार के कारण मनुष्य की भिन्नता परमात्मा से हो जाती है, वो अलग अपने को समझने लगता। अहम न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय, प्रकाशक, सामान्य चेतन रहता है। वो जो आत्मा है, हम लोगों ने 13वें अध्याय में पढ़ा कि आत्मा इस शरीर का प्रकाशक है, इस शरीर को शक्ति देता है। क्षेत्रज्ञ इसको कहते हैं। क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, हाथ को, इंद्रियों को, मुख को, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं सबको प्रकाशक, सबका प्रकाशक है। बुद्धि का प्रकाशक है, मन का प्रकाशक है, सबको। आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि मन को प्रकाशित करता है, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियां पूरे शरीर को प्रकाशित करती हैं। लेकिन शरीर इंद्रियों को नहीं प्रकाशित करता है, इंद्रियां मन को नहीं प्रकाशित करती है, मन बुद्धि को नहीं प्रकाशित करता है, क्योंकि प्रकाशक तो आत्मा है, वही सबको प्रकाश देता है, वही सबको शक्ति देता है। तो और आत्मा का प्रकाशक कौन है? वो परमात्मा है। आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? परमात्मा से। और परमात्मा का प्रकाशक कौन है? कोई नहीं, परमात्मा स्वयं प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करता है, सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। आत्मा केवल इस शरीर को ही जानती है, इसके बारे में ही जानती है, अपने बारे में किसने कब क्या किया, क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन भगवान जो परमात्मा है वो सभी क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, हर प्राणी के बारे में जानते हैं, सब में सबको वो प्रकाशित करते हैं। आत्मा केवल एक शरीर को प्रकाशित करता है और परमात्मा सभी शरीरों को प्रकाशित करता है। तो हम उन्हीं के अंश हैं, हम केवल प्रकाशक हैं, हम कुछ क्रिया करने वाले नहीं हैं, क्रिया नहीं होती हमारे द्वारा।
तो यहाँ पर ये बताया है कि जो जिन व्यक्तियों में ये दो भाव नहीं होते हैं कि मैंने कार्य किया है, अहंकार नहीं होता, अहम भाव नहीं होता है और बुद्धि लिपायमान नहीं होती है। बुद्धि लिपायमान यानी कि इस कर्म को मैंने तो किया, ये अहंकार हो गया, और इस कर्म का यह फल होगा, तो ये बुद्धि का लिपायमान होना है। तो जिसमें ये दोनों नहीं है, पहले तो अहम नहीं होना चाहिए, तो बुद्धि स्वतः ही नहीं लिपायमान होगी। तो ये यहाँ पर बताया है कि ठीक देखने वाला कौन है, जिसमें ये दो भाव नहीं हैं कि मैं करता हूँ और मुझे इसका ये फल मिलेगा। वो ठीक देखता है, वो सही देखता है और वो बंधन में नहीं बनता। अब कहते हैं अहम भाव और बुद्धि में लिपायमान न हो, इसका उपाय क्या है? क्या करें? क्रिया, ये सांख्य योग का है, संन्यास मार्ग का। भगवान ने सभी कुछ बताया है गीता में, और हमें तो जो हमारे हिसाब से है हमें वही मार्ग चुनना। ये नहीं कि गीता में लिख दिया गया है कि हमें ये करना, छठे अध्याय में पूरा ज्ञान, उस ज्ञान मार्ग का लिखा है, संन्यास मार्ग का लिखा, तो कहीं गीता में लिखा है तो हमें यही करना छठे अध्याय में कि एकांत में बैठना, ऊंचा आसन में जो है, आसन जो है वो कड़ा बैठना है, कुछ आसन में बैठना है। छठा जो अध्याय है वो पूरा संन्यास योग का है, और अंत में फिर भी भगवान ने कह दिया योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। हर एक जो अध्याय है सब में भगवान ने भक्ति की ही पुष्टि की है, उसका बीज जरूर डाला है, लेकिन बताया है सभी योग के बारे में। तो हमें जो भक्ति योग का मार्ग है उसी को हमें अपने आचरण में लाना है। भगवान ने गीता में सभी प्रकार के योगों का वर्णन किया। तो क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में होता है और क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है। हमें तो ऐसा फल चाहिए जिसका न आदि हो न अंत, वो है भक्ति, मुक्ति। मुक्ति तो ज्ञानी चाहते हैं, भगवान का भक्त तो भक्ति चाहता है। मुक्ति हो कि हमें यहाँ कभी आना ना पड़े, शरीर न धारण करना पड़े, ज्ञान मार्ग यही चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि बार बार आएँ, बार बार आएँ, जब भगवान भेजे तब आएँ, पर संस्कारों को न बनाएं, ऐसी हमारी बुद्धि हो। तो ये सोचता है कि क्रियाओं का आरंभ होता है, क्रिया का अंत होता है। जब क्रिया का आरंभ होगा तो फल का भी आरंभ होगा और फल का भी अंत होगा। जब क्रिया का अंत है तो ना वो स्थिर है, स्थायी है, और ना फल स्थायी है। तो ऐसा हम क्यों ऐसी चीज़ चाहें कि जो हम नष्ट होने वाली हो, ऐसा उन्हें सोचना चाहिए। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों का संयोग और वियोग होता है। दोनों, क्रिया भी एक समय में रहती है फिर समाप्त हो जाती है, पदार्थ का भी संयोग होगा, मिलेगा, फिर उससे वियोग भी हो जाता है, छूट जाता है, हम छूट जाते हैं, वो या वो हमसे छूट जाता है। तो ऐसा विचार होने पर न अहंकार होता है और न बुद्धि उससे लिपायमान होती है। अब है श्लोक 18वां। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। बताते हैं न ज्ञान में दोष है और न प्रवृत्ति में दोष है। कर्तृत्वाभिमानी, करने का अभिमानी दोषी है, क्योंकि करने के अभिमान से कर्म संग्रह होता है। संग्रह इकट्ठा होते जाते हैं कि मैंने किया, फिर मैंने किया के लिए मैंने भोगना है, यहाँ आना है, फिर भोगना है। अहंकार आएगा तो कर्म संग्रह होगा। तो कर्म संग्रह नहीं करना है, कर्म को फिर वो प्रारब्ध में आएंगे और फिर प्रारब्ध भोगने के बाद हम नया क्रियमान बनाएंगे। इसलिए ये कर्मों का खाता खत्म नहीं होता है जब तक हम कर्म योग या भक्ति योग या ज्ञान योग की साधना नहीं करते हैं, तो भी अहंकार ये खत्म।
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, तीन बताया है। ज्ञान और ज्ञेय जिसको जानना है, और परिज्ञाता जो जानना चाहता है। त्रिविधा माने इन तीन प्रकार से कर्म की चा माने और ओदना यानी प्रेरणा होती है, कि इन तीन प्रकार से कर्म करने की प्रेरणा होती है। और कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, और तीन प्रकार से कर्म संग्रह होता है। करण के और कर्म के और करते यानी कर्ता के, इन तीन प्रकार से कर्म का संग्रह होता है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण कर्म कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म करने की प्रेरणा और कर्म संग्रह दो बातें बताई हैं कि ज्ञान से जब ये तीनों इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर करने की प्रेरणा होती है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, परिज्ञाता का मतलब ज्ञाता, और कर्म संग्रह कर्म करण और कर्ता तीनों के एक इकट्ठा होने पे, संबंध जोड़ने पर ये कर्म संग्रह होता है। कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए हैं, आप सबको याद हो गया होगा। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 कारण हैं कर्म होने के। सांख्य योगी ऐसा समझते हैं, आत्मा नहीं करती, इन्हीं पांचों के द्वारा ही कर्म होता है। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता करने वाला, और करण इंद्रियां आदि, इन्हीं के द्वारा कर्म होता है। और जो है फिर चेष्टा इन्हीं के द्वारा होती है। हाथ है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हाथ का क्या होगा, तो इनके द्वारा क्रिया होती है। मुंह के द्वारा बोलना होता है, सूंघना होता है, देखना होता है, ये सब चेष्टाएं होती हैं। और दैवम संस्कार के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व भाव रखने वाली की निंदा की है। ये जो भाव पहले इसका वर्णन किया गया कि कर्म सब इसी के द्वारा होते हैं, और फिर जो ऐसा नहीं सोचता है, ये भाव का ध्यान नहीं रखता है, वो दुर्मति है, वो निंदा की है। और 17वें श्लोक में बड़ाई कर दी कि जो ऐसा नहीं करता है वो सही सोचता है, वो सही देखता है, जिसमें अहम भाव नहीं है वो सही सोचता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि ये भाव एकदम से समाप्त हो जाए और उसकी भली प्रकार से विवेचना करते हैं, करने का भाव ही न रहे। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, ज्ञान का मतलब जिस विधि से ये इस काम को ऐसा करना है, कैसा करना है, यह हमारे अंदर ये बुद्धि आती है कि ज्ञान क्या है कि हमें पानी पीने के लिए हमें प्यास लगती है, तो हमें महसूस होता है ये कि प्यास लगी है तो हमें क्या करना है। प्यास जो है ये ज्ञान है, किसी चीज़ का बोध होना, भूख लगी है, प्यास लगी है, ये बोध होना, फिर उसके लिए कर्म किया जाता है। उस को पाने के लिए जो ज्ञाता है, यानी जो जिसको प्यास लगी है उसको ज्ञाता कहेंगे। तो और ज्ञान क्या हुआ, प्यास लगी है। और ज्ञेय क्या हुआ कि हमें पाना क्या है। ज्ञेय का मतलब क्या पाना है, प्यास को दूर करने के लिए क्या पाना है, पानी, पानी पीते हैं। तो ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, तो हमें ये बोध होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हम किस लिए आए हैं, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है कि भगवान को पाने के लिए आए, संग्रह के लिए नहीं आए, भोग के लिए नहीं आए, ये ज्ञान है। और फिर इसके लिए हमें किस लिए, हमें क्या करना है, हमें भगवान को पाना है, ज्ञेय को पाना है, क्या जानना है, उसको जानना है। और कौन जानेगा, ज्ञाता यानी मनुष्य इसके लिए प्रयास करता है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इनसे कर्म करने की प्रेरणा होती है। हम कौन सा कर्म करते हैं, सांसारिक कर्म करने की प्रेरणा होती है या भगवत अर्थ कर्म करने की प्रेरणा होती है, ये ज्ञाता के ऊपर निर्भर है। इन्हीं तीनों के द्वारा शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध कर्म होते हैं। जो तीन बातें, ज्ञाता जो जानता है और जिसको जानना है ज्ञेय है,
इसी प्रकार से कर्म करने के लिए भी कर्म संग्रह किसके द्वारा होता है कि जब कर्ता, कर्म और करण तीनों का संबंध जुड़ जाता है। कर्ता का यानी मैंने किया है, क्या किया है, ये काम किया है, दान किया है, और सामग्री क्या है, करण कि इस पदार्थ से को दान किया है। तो एक करने वाला हो गया, एक कर्म हो गया, और करण सामग्री हो गई। जब इन तीनों का संयोग हो जाता है तो फिर कर्म हमारे इकट्ठा होने लगते हैं, संचित में जमा होने लगते हैं, और वही हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं। और अन्यथा जब इनमें से एक कोई को हम अपना ना माने कि ये मेरा है, तो हम बंधन में नहीं बने। मुख्य रूप से कर्ता ही जिम्मेदार होता है। यदि कर्ता सही है, सात्विक है, तो कर्म सब अच्छे होंगे, और कर्ता आसुरी बुद्धि वाला है तो फिर कर्म बंधन वाले होंगे। यही बात इसमें बताने की चेष्टा की है। और ये यहाँ पर 18वां श्लोक पूरा होता है, और फिर आगे दूसरा होगा कल शाम को। आप लोग मिलिएगा। राम 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 राम।